नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पे आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कह रही है कि हमारा मुख्य मुद्दा विकास होगा, लेकिन जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि चुनावी माहौल आखिर क्या है। जी, क्या नाम है आपका? पुष्पराज दुबे। पुष्पराज जी, क्या लगता है, क्या माहौल देख रहे हैं इस समय? माहौल 400 प्लस फिर इस बार। क्यों, आखिर क्या लगता है कि क्या हुआ देश के अंदर की जो है 400 प्लस? डेवलपमेंट दिख रही है, काम दिख रहा है, उसी पे जो है आगे भी हम लोग कंटिन्यू किया जाएगा। कैसा डेवलपमेंट दिखा अभी तक? राम मंदिर पहले हम लोग के लिए ज़रूरी था। राम मंदिर के बाद रोडें बनी, रोडें चौड़ी हुई, और जिस भी देश में, जिस भी शहर में अगर रोडें नहीं है, रोड नहीं है, चौड़ी नहीं है, चौड़ीकरण नहीं है, तो उस शहर का, उस देश का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि जितनी रोडें चौड़ी होंगी, जितना आवागमन अधिक बढ़ेगा, उतना ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो पूरा देश तो मोदी जी का परिवार है ही, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बहुत, क्या नाम है आपका? विनय ओझा। क्या लगता है तीसरी बार प्रधानमंत्री जी काशी से लड़ रहे हैं और हैट्रिक की बात की जाए? नहीं तो हैट्रिक तो उनका है, इसमें कोई नो डाउट। जनता क्या ऐसा रहा कि मतलब फिर से हैट्रिक लेंगे? हैट्रिक ये है कि जनता का मूड है, जनता का मूड है कि उनका हैट्रिक तो होना है भाई। यहाँ से जीत करके और सीधा प्रधानमंत्री का पद के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री हैं भी, लेकिन जनता का जो परेशानी है, जनता अपनी परेशानी नहीं देख रही है, सिर्फ विकास के मुद्दे पे जा रही है। और विकास तो आप देख रहे हैं यहाँ कहाँ खड़े हैं, ये रोड कहाँ है, और यहाँ से आप 200 मीटर तक जाएंगे अगर मतलब 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो आना जाना पैदल भारी हो जाता है। जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ से आपसे हमारी सवाल हो रही है, ये है विकास। इसी रास्ते से आपके 100 मीटर बगल से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और जाते हैं। जब भी बनारस आते हैं तो DLW इसी रोड से आते और जाते हैं। लेकिन विकास का पैमाना आप खुद तय कर लीजिए कि क्या होता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ये है, उनका पार्षद, उनका मेयर, उनका विधायक, उनका जिला पंचायत सदस्य, उनका जिला पंचायत अध्यक्ष के रहते हुए भी अगर इस प्रकार का दंश कोई झेल रहा है तो इससे बड़ा अब क्या हो सकता है। लेकिन जनता का मूड है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से तीसरी बार सांसद बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ये भी तय है। तो क्यों आपके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि कभी आता नहीं है क्या? और दूसरा सवाल ये है कि मोदी जी यहाँ नहीं, यहाँ की जो जनता है उनको भी तो कम से कम इस बात को प्रोटेस्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, जनता को मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन जनता किसके जाए कहाँ? सब तो एक ही लाइन से बैठे हैं ना। आप एक लाइन से बैठे तो उनको जो वोट लेने मांगने आते हैं उनको भी तो कुछ देखना चाहिए, उनको भी तो जिम्मेदारी होती है। जनता तो रोटी में बस व्यस्त है ना, कि अब जनता चले उसके लिए धरना करे, तो उनको बच्चों को फीस देना है, उनको आलू प्याज टमाटर खरीदना है, बच्चों को खिलाना है कि नहीं? तो बाकी तो शहर में विकास हो रहा है ना। हाँ, विकास हम ये नहीं कर रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास होना भी चाहिए। जनता का पैसे से विकास हो रहा है। 18% GST लोग दे रहे हैं, और वो आटे पे दे रहे हैं, चावल पे दे रहे हैं, दूध पे दे रहे हैं, तो विकास कहीं से नहीं होना चाहिए? आप बताइए हमको। आप रोड पे चल रहे हैं, जितने का डीजल भराना है उतना टोल टैक्स दे रहे हैं, तो विकास क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कमजोर है, वो मुद्दा नहीं बना पा रहा। विपक्ष 100% कमज़ोर है। विपक्ष के पास मुद्दा ही मतलब विहीन है, उठा ही नहीं पा रहा है। जो देखिए बेरोजगारी, महंगाई, आज के अभी की डेट में 25 रुपये किलो आलू शायद मार्केट में है, कल परसों भी था, और टमाटर का फिर रेट वहीं 80 रुपया चला गया था। तो ये सब मुद्दा जनता कौन उठाएगा? जनता थोड़ी उठाएगी। जनता चुपचाप बैठी है, अब देख रही है कि विपक्ष नहीं मुद्दा उठा रहे तो जो है उसी को दे दिया जाए। संजय कुमार गुप्ता। क्या लगा, तो क्या माहौल है? माहौल तो हमारे सोच से बीजेपी का ही रहेगा, वही है, ये है क्या, कोई वैसा काम करने वाला ही नहीं रह गया है। पार्टी किसी भी हो विपक्ष में, कोई पार्टी का यहाँ काम कर रही है कायदे से। जब भी हो रहा है तो गुंडागर्दी, यही सब कुछ चल रहा है। यही तो एक पार्टी है जो अभी ठीक है। तो क्या गुंडागर्दी कम हो गया है? बहुत सा कम हुआ है। कहाँ दिख रहा है इस समय? कहीं तो दिख नहीं रहा है। रोजी रोजगार में? रोजी रोजगार है भाई, थोड़ा सा अभी इतना अथुआ हुआ है तो भाई दिक्कत तो होगी। देश पे इतना बड़ा दिक्कत आया था तो दिक्कत आएगी ही, लेकिन आदमी परिश्रम करेगा तो काहे नहीं होगा।
सही है, एकदम सही है। हम देश के लिए तो हमारे समझ से सही है एकदम। यह है काशी की जनता, जिनका ये मानना है कि शहर में विकास की गंगा बही है, लेकिन वहीं गलियों और सड़कों की बात अंदरूनी तौर पे की जाए तो वहाँ अभी विकास बाकी है। लेकिन 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पे गलियों और अंदरूनी तौर पे सड़कों का विकास भी देखने को मिलेगा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।